को चोरी करेगा, काल को चोरी करेगा, परसों इस तरह से आप लोग का साथ जैसे सिस्टम कर रहा है। आप उसको बोलते चोरी कर रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं। अरे वो जो मुनाफा जो सिस्टम कमा रहा है, किसके लिए कमा रहा है? आप लोग फायदा के लिए कमा रहे हैं। वो चोरी नहीं करता। जो रैली जो रोज रोज जो मार्केट को जो सप्लाई देता है, वो चोर नहीं है। उसको चोरी नहीं बोला जाता। जो चोरी आता है ना, एक बार चोर कर एक बार सेल कर चला जाएगा, उसको चोरी बोला जाता। जो चोर आता है आप लोग घर के अंदर में घुसता है, क्या कुछ आज कुछ फंड लेकर चला जाएगा, आज गोल्ड कुछ लेकर चला जाएगा, कल और फंड कुछ लेकर चला जाएगा, हर सामान हर दिन कुछ कुछ लेगा चोर। इसको चोर बोला जाता है। इसलिए साथियों, वो भूमिका अलग है। चोरी जो चोरी करने के लिए आता है ना, एक साथ सारी फंड लेकर रख जाता है। आज जो फंड देख रहे हो आप लोग जाते हो, देखिए सर, आप तो सारी बाय कर रहे हो, सेल कौन कर रहा है? जिस वक्त तो कोई भी आप लोग बाय करेंगे तो कोई तो सेल करेगा, तो आप लोग बाय करेंगे ना। फिर आज जो सारी साथी बाय कर उसी टाइम कोई तो सेल कर रहा है, फिर उसको कौन ले रहा है? सारे साथी आप बाय कर रहे हो, उसी टाइम तो आप सेल कर रहे हो। सारे साथी मतलब जिस टाइम सेल करते हैं उसी टाइम बाय कौन करता है? ये सारी लिक्विडिटी पूल की काम है। आप लोग जो आज जा रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप बाय सेल करते हो, एडिट लेते हो, फिर देते हो। किस वजह के लिए? इस लिक्विड की वजह से। ये लिक्विड की पावर की वजह से। लिक्विड जब लो हो जाएगा ना, आप लोग बाय सेल नहीं कर सकते हो इजी से। कभी भी बाय नहीं सेल नहीं कर सकते हो। लिक्विड लो होने के लिए सिस्टम दे रहा है क्या? नहीं दे रहा। आप जिस टाइम जाते हो बाय करते हो, सेल करते हो। ये लिक्विड की पावर है। हाँ, हम इस मान सकते हैं सिस्टम अभी लिक्विडिटी 100 कोई भी सिस्टम लॉक नहीं करता। कोई भी सिस्टम 100% लॉक नहीं करता। मैंने देखा है तो भाई, बीएनबी का देखा है, इतना कितना 1%, 1% -1% लॉक। ये सर एक्टिविटी करना होता है ना, मार्केट को चलाना है ना। एमएम का जो कार्य उनको निभाना है। आप बोलेंगे लिक्विड लॉक हो जाए, जब पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर आ जाए, पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज बन जाए, तब हम टेटी को बाय करेंगे। अरे पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज आज तक कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं हुआ। कोई भी प्लेटफॉर्म जो आप जो बाय करते हो, उसका जो डिसेंट्रलाइजेशन का जो पावर आपके पास रहता है, मालिकाना जो आपके पास रहता है। लेकिन कोई भी सिस्टम पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज नहीं करता। क्यों? खुद को सेव कर लिए, खुद की प्लेटफॉर्म की डेवलपमेंट करने के लिए। अरे खुद का प्लेटफॉर्म सही से चलेगा तो कम्युनिटी सेव रहेगा, सभी को पेमेंट मिलेगा। अपना पास तो कुछ ना कुछ तो कंट्रोल रखना पड़ेगा ना। फिर भी देखिए साथियों, साइबर स्कोप पर जाकर देखिए, 80% से ज्यादा डिसेंट्रलाइज जो स्कोर दिया गया, किसके लिए? तो आज आप लोग जो टोकन दिया जा रहा है, मतलब ये सिस्टम चाहता है पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज, मतलब आप सभी के पास पार हो।
लेकिन हम लोग उसको सोचते अलग टाइप के। हम सोचते क्या अभी प्रॉफिट हो जाए, प्रॉफिट हम लोग बाय करें, रेट भागता जाए, हम लोग सेल करें, प्रॉफिट लेते जाए। लेकिन जो प्रेजेंट का टाइम जो आदमी सोचता है, जो प्रेजेंट का टाइम जो सिस्टम सोचता है, उससे ज्यादा सबसे बड़ा जो मूर्ख इस दुनिया में नहीं है। वो किस कैटेगरी का है? 10 दिन दिहाड़ी करते हैं उस कैटेगरी का आदमी। कभी देखते हैं मजदूर का, आ जाते, सुबह जाते, शाम को 5 लेकर ले आते, उसके बाद दिन खत्म, আমার সমস্ত हैंड टू माउथ। हमेशा इस तरह से होता है, क्योंकि কোটি टाका দিয়ে उनकी एम জাতির কি सुबह से शाम तक मेरा 5 रुपया है। लेकिन इस सिस्टम का एम, भाई आज जो मैं कर रहा हूँ, मेरा क्या लॉस हो रहा है मैं नहीं आता, कि फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में सोचता हूँ। इसीलिए साथियों ज़्यादा टाइम हो ले लिया, आज के लिए इतना ही। और कभी आज मैं तो बहुत सारी बिजी था, इसीलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय जगन्नाथ, जय स्टेपनाइजर, जय टीएफटी की हो, जय एनएफटी डिजिटल वेब 3 प्रोजेक्ट की जय हो। जय हो सभी साथी का। थैंक यू। ओवर द होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच आपका, डॉक्टर मुल्ले साहू जी। दोस्तों मैं सभी को बता देना चाहता हूँ, प्लीज अभी आप बने रहें, 5 मिनट में आपके और लूंगा। और मैं आज माफी चाहता हूँ, लेकिन मैंने कल जो टाइम दे दिया था आपको सभी को 8:30 बजे का, बहुत सारे दोस्त मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो डॉक्टर मुल्ले साहू जी को सुनने के लिए 8:30 बजे का टाइम दिया था, उस पर पहुंच गए थे राइट टाइम। लेकिन डॉक्टर मुल्ले साहू जी आज कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग के अंदर थे, तो उनका मैसेज हमें आ गया था। लेकिन हम लोग कहीं न कहीं वो उस मैसेज को कन्वे करने में कहीं न कहीं प्रॉब्लम हो गई थी। और क्योंकि आज जो टेलीग्राम का जो हमें कनेक्शन था इंटरनेट का, वो भी कहीं हमें आज प्रॉब्लम दिया। तो उसकी वजह से हम सभी लोग आज थोड़ा-सा कोई बात माहौल नहीं सर, ऐस कल रख देंगे, कोई बात नहीं, कल 8:30 बजे से जी, रख जी देंगे। सर। जी, जी सर, जी मैं सर। वादा करता हूँ 8:30 बजे थैंक से शुरू कर देंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। देखिए कितनी बड़ी मतलब विडंबना है हमारे गुरु की, कि हमारे बीच में फिर भी पहुँचे हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। आप सभी लोग जो इतना प्यार सत्कार देते हो, इतना मान इज़्ज़त देते हो हम लोगों को। डॉक्टर मुल्ला साहू जी भले ट्रैवलिंग के अंदर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जितने भी टाइम पे वो पहुँचे, आपको समय दिया, हमें समय दिया। सो थैंक यू सो मच आप सबका, और डॉक्टर मुल्ला साहू जी का। अब आपका थैंक्स करने के लिए मैं इनवाइट करना चाहता हूँ हमारे हिमाचल से मेरे बड़े भैया लखविंदर भाईजान, प्लीज हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज सर, मंच पे आए। आपका जोरदार स्वागत है लखविंदर भाईजान। आप आज डॉक्टर मुल्ला साहू जी का, वेलकम, वेलकम, वेलकम। जी जी वेलकम सर लखविंदर भाईजान, आपका वेलकम। लखविंदर सर वेलकम अगर सर, मेरी आवाज वेलकम। सुन रहे हो वेलकम, तो वेलकम सर, वेलकम। आपका स्वागत है सर मंच पे। रखने साथ थोड़ा रेस्ट लेते हैं ज़्यादा टाइम। चलिए, कोई नहीं बात नहीं नहीं सर। सर, ऐसा नहीं, वेलकम ऐसा सर, नहीं सर। वेलकम। वेलकम भैया, वेलकम। आगे, ऐसा आगे, आगे, वेलकम, वेलकम, वेलकम सर, वेलकम, वेलकम ऐसा वेलकम नहीं सर। वेलकम, वेलकम। सर अभी ना मैं थोड़ा सुनने में ज्यादा विश्वास कर रहा हूँ, क्योंकि दिन आपकी वजह से, आपके आशीर्वाद से, मैं तो क्या, सारी कम्युनिटी पॉजिटिव है सर। और जो आपने इस कम्युनिटी को दिया है, हमें दिया है, और पूरे जितने भी हमारे ट्रेजर के सदस्य हैं उनको दिया है, उनका जो सर, जैसे बोलते हैं ना कि सम्मान शब्दों में नहीं किया जा सकता। अभी मैंने देखा बहुत अच्छे तरीके से, बड़ी अच्छी बातें रखी है विपिन सर ने भी, सभी ने। अगर सभी उस तरह के हो जाएंगे तो फिर नहीं बात चलती ना सर। तो आज जो आपने बताया, जो आपने समझाया, उनको समझने के लिए ना सर, प्रभु की कृपा। देखो मैं स्टार्टिंग में आया था, मैं एक चीज रखा करता था कि ये जो कंपनी है, ये जो ट्रस्ट है, ये जो सिस्टम है, ये आप लोगों को भाग्य से नहीं सौभाग्य से मिला है। और अगर मैं दिल की बात रखूं,
मेरे को सिस्टम में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता था कि टफ क्या है, कैसे काम करेगा। पर इतना पता था कि अगर बिटकॉइन के बाद सर आपको याद होगा जब मैंने फर्स्ट बार ये चीज़ बोली थी, अगर कोई चीज़ रिकॉर्ड तोड़ेगी उसका नाम अपना टी20 होगा। इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं देखा, समझा ना जाना। बस यही चीज़ देखी कि हमने उन लोगों को पकड़ना है जो लोग इसके बारे में अच्छे तरीके से हमें आके समझा सकें पूरी कम्युनिटी को, हमारी टीमों को। और सर आपका नाम सबसे ऊपर आता है। रही नॉलेज की बात, नॉलेज मैं उसको सबसे ज़्यादा समझदार मानता हूँ, जिसकी नॉलेज की वजह वजह से समाज को और मंचों की बदौलत पीछे जो टूटे हुए दिल होते हैं, जो जिनको दिख कुछ नहीं रहा होता, जैसे मैं था सर। आपने अपने ज्ञान के बदौलत हम सभी को एक मार्गदर्शन दिया, एक एक ऐसा मंच दिया मनदीप जी की बदौलत, और सभी ऐसे गुरुजन जिनकी बदौलत ये मंच बना। आज उन लोगों को हमें प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। जब कुछ नहीं दिख रहा था, तो अपने जैसे बोलते हैं ना कि डुगडुगी लेके कोई किसी सिस्टम में कोई किसी सिस्टम में चला गया था। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो अभी अमूल्य सर से और इस मंच से प्रूफ माँग रहे हैं, ये टॉपिक थोड़ा मैं लेना नहीं चाहता था, पर 1 मिनट में बात ज़रूर रखूँगा आज अपनी। जो प्रूफ माँग रहे हैं, इनकी डुगडुगी बजनी बंद हो चुकी है। टू बी फ्रैंकली सीधे शब्दों में, सीधी बात करने पे विश्वास करता हूँ। किसी को अच्छी लगे, बुरी लगे, ये उसकी सोचने की क्षमता है। सो दोस्तों, आप एक चीज़ देखिए, अमूल्य सर का विज़न हमें कुछ भी नहीं पता था, पर अंदर से एक आवाज़ थी कि ये सिस्टम बहुत बड़ा इतिहास रचेगा। हमारा विज़न क्लियर है कि ये चलेगा और चलेगा। जो लोग अमूल्य सर से इस मंच से प्रूफ माँग रहे हैं, उनका आज भी विज़न क्लियर नहीं है। उनको ये नहीं पता ब्लॉकचेन लाइव होगी या नहीं होगी, सिस्टम चलेगा या नहीं चलेगा। देखिए उनकी दिमाग दोनों तरफ है। और जिन लोगों की आज बात हो रही थी, मैंने उनसे क्वेश्चन भी पूछा था कि आप बताइए सबसे पहले कि सिस्टम चलेगा या नहीं चलेगा, ब्लॉकचेन आएगी या नहीं आएगी। तो उन्होंने मेरे को जवाब दिया था लाइव मीटिंग में कि आ भी सकती है। तो मैंने उसी समय रिप्लाई किया था, तो सबसे पहले आप अपने आप को स्टेबल करिए, नॉलेज को बढ़ाइए, ज्ञान को पूरा कीजिए अपने आप को, फिर किसी को समझाना, फिर हम आपकी बात सुनेंगे। तो दोस्तों मैं कहना कि ये चाहता हूँ, आज काफ़ी तर्क वितर्क हुआ। अभी समझो समझाने के लिए कुछ नहीं है। सभी को पता है कि सिस्टम आप लोगों के बीच में आने वाला है। बस कहते हैं ना जब कुछ भी समझ ना आ रहा हो, कुछ भी समझ ना आ रहा तो धैर्य बनाए रखें, अच्छे लोगों की संगत में रहें, अच्छे लोगों के सानिध्य में रहें। और मेरा जो पर्सनल तथ्य है, देखिए इस मंच से मेरा कोई लेना-देना नहीं है। टू बी फ्रैंकली मैं ऑनेस्टी से बोल रहा हूँ, कुछ भी लेना-देना नहीं है। मैं इस मंच को इसलिए जॉइन करता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ से सीखना है, और मेरा ये मानना है इससे बढ़िया मंच, इससे बढ़िया इंसान आप लोगों को ढूँढने से भी नहीं मिलेंगे। क्योंकि देखिए किसी को बुरा बोल देना, एक पल में, एक क्षण में अपनी ज़ुबान से किसी को बुरा बोल देना बड़ा आसान है, किसी को परखना बड़ा मुश्किल। कहते हैं ना बंदे की वैल्यू कब पता चलती है, जब वो समीप ना हो, जब वो पास ना हो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमूल्य सर जैसे शख्स अगर हफ्ता के लिए भी आगे पीछे हो जाए ना, हफ्ता के लिए भी, तो आपको एहसास होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि उनकी वैल्यू क्या थी। क्योंकि किसी अच्छी चीज़ की वैल्यू का पता तब चलता है जब वो समीप और पास ना हो। तो आज आप लोगों के पास ऐसे हीरे हैं, ऐसी धार्मिक हस्तियाँ हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं श्रेय दूँगा प्रभु को, वाहिगुरु जी को। इतने पैनिक माहौल में मैं लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं मिला, मैं बोलता हूँ इतना कुछ मिल गया यार। इतने अच्छे-अच्छे लोग, इतने अच्छे-अच्छे समझदार लोग जिनकी इतनी अच्छी-अच्छी टीमें हैं, एक-दूसरे को समझ रहे हैं और एक-दूसरे से ज्ञान ले रहे हैं और बाँट रहे हैं, दे रहे हैं।
मैं तो पूरी की पूरी प्लानिंग इसको प्रभु की मानता हूँ, वाहिगुरु जी की मानता हूँ। मेरे को आज भी याद है मेरी टीम के लोग मेरे को बोला करते थे कि सर मंच को चलाएँ, कोई अपलाइन डाउनलाइन हमें समझा नहीं पा रही है। तो आज मेरी ख्वाहिश इस मंच के कारण पूरी हुई है। हम अपना काम करते रहेंगे और इसी तरीक़े से डटे रहेंगे। हमें पता है कि हम जीत चुके हैं, बस दिखना बाकी रह गया, वो भी 1-2 दिन के बाद आपको दिख जाएगा। तो मैं शुरू से प्रभु के चरणों में अरदास करता आया हूँ सभी के लिए, सर्वत्र का भला, सभी के लिए अरदास और वाहिगुरु जी के चरणों के आगे एक नम्र निवेदन है कि ये जो मंच है इसी तरीके से संजोए रखें सभी और कभी भी जब भी कुछ पैसा भी आए, कुछ भी आए, किसी का दिमाग खराब ना हो। क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है, जो दिमाग खराब कर देता है और बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं साथ में, फिर पता नहीं चलता इंसान को कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ऐसे ही प्रभु कृपा बनाए रखे, इसी तरह से अमूल्य सर हमें ज्ञान बाँटते रहें और इस मंच के जितने भी मेरे गुरुजन हैं, वो भी इसी तरह से विनम्र और अच्छे तरीके से अपना कार्य करते रहें। क्योंकि कुत्ते जो होते हैं ना कुत्ते, शब्द ये बोलना नहीं चाहिए, उनका काम है भौंकना, उनको रोका नहीं जा सकता। बस धीरे-धीरे हाथी की तरह हमने चलना है, अपने काम करते रहना है। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करना है और हमने अच्छे विज़न के साथ, अच्छी सोच के साथ ये मंच को चुना था। सभी को पता है ये मंच कैसे बना और ये मंच कैसा है, किसी को प्रूफ़ देने की ज़रूरत नहीं है। इस मंच की ऑनेस्टी, इस मंच की जो ज्ञान है, वो सभी को दिख रहा है क्योंकि देखिए, बोलने वाले मंच पे आके आके ज्ञान देने वाले सबसे बड़े नहीं हैं, बड़े हैं मेरे इस मंच पे बैठे हुए अभी तक 2100-2200 के प्लस जो मेरे भाई-बहन जो बड़ी विनम्रता से सुन रहे हैं। मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे सभी दोस्तों को, जिनकी वजह से ये मंच है। क्योंकि देखिए अगर किसी मंच पे पब्लिक ना ना हो, तो अंदर से आवाज़ कभी नहीं निकलेगी। मैं अपनी बात नहीं करूँगा, मैं मूल्य सर की बात करूँगा आज। जीत चुके हो, आप सभी लोग जीत चुके हो सर। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, बस यही बोलूँगा ऐसे ही प्रेम बाँटते रहें, एक-दूसरे के साथ मिल-जुल के जीतें, सभी जीत जाएँगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दूँगा और थोड़ा-सा मैं पीछे इसलिए था सर, मैं बताना चाहूँगा, बहुत से लोगों का ये था क्वेश्चन कि सुबह की मीटिंग में भी मैं थोड़ा पीछे इसलिए रहता क्योंकि जब मैं फिर थोड़ा-सा बोलने लगता हूँ ना सर, फिर पता नहीं अंदर से आपकी तरह कुछ चीज़ें निकलने लगती है, फिर पता नहीं चलता कि टाइम कितना हो गया है। तो मेरी कोशिश रही है कि अब समय पूरा नज़दीक है, अब वो दौर आ चुका है जहाँ पे हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, सिस्टम बोल रहा है। जब हमें बोलने की ज़रूरत थी, हम बोल रहे थे, अब सिस्टम बोलेगा और थैंक्स करिएगा इस मंच का, सबसे पहले अपने गुरु महाराज का, उनके आशीर्वाद के साथ, अच्छी सोच के साथ हम सदा डटे रहेंगे। इन्हीं विचारों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को वंदन और प्रणाम करता हूँ। सभी को वाहिगुरु जी का खालसा और वाहिगुरु जी की फ़तेह। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये वो शख्स हैं जिन्होंने एक-एक बंदे को मैसेज करके इस बड़े मंच को इतना बड़ा सहयोग दिया। लखविंदर सिंह जी हिमाचल से ये वो इंसान हैं जिन्होंने हर एक मंच के ऊपर फाइट की कि हम लोगों ने एक बड़ा प्यारा-सा मंच बनाना है। उस मंच को बनाने के अंदर इन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया, आज भी दे रहे हैं और बिना किसी स्वार्थ के। आप जितने भी यहाँ पर लोग बैठे मेरे को सुन रहे हैं 2021 लोग, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इतनी रात हो गई है, 11 बज चुके हैं, 11 से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है लेकिन फिर भी आप लोग सुन रहे हो। और आज हमारी वजह से कुछ ऐसा कम्युनिकेशन रह गया है हमारा कि डॉक्टर मुल्ला साहू जी, मैंने पहले ही बताया आपको कि वो कहीं आज ट्रैवलिंग के अंदर होने के कारण हम लोग आपको मैसेज कन्वे नहीं कर पाए। और दूसरा, टेलीग्राम के ऊपर आज इंटरनेट की कुछ प्रॉब्लम रही, उसकी वजह से हम लोग आपको मैसेज कन्वे नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी आज की मीटिंग बहुत ही ज़बरदस्त रही, बहुत ही अच्छी रही। इस मीटिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे लीडर यहाँ पर बोल के गए हैं दोस्तों, उन सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू। लेकिन अभी हम मीटिंग को वाइंड अप करने की तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन
मीटिंग को वाइंड अप करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छे हमारे बड़े भाई, बहुत ही अच्छे लीडर, मैं उनको इनवाइट करना चाहता हूँ। तो आज वही मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज मेरे बड़े भाई संजय यादव जी। प्लीज आप मंच पे आए सर, आप ही आज मीटिंग को वाइंड अप करोगे। और जैसे हमारे लखविंदर भाई जी ने थैंक्स किया है मुल्ले सर का, आप उन्हीं शब्दों के साथ इस मीटिंग को वाइंड अप भी करोगे और थैंक्स भी करोगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मीटिंग वाइंड अप की जिम्मेदारी सर आप दिए हैं, और साथ ही साथ हमारे डॉक्टर अमूल्य साहू जी का धन्यवाद करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दोस्तों समय तो हो चुका है, लेकिन अभी जो मेरे साथी लगभग 2000 से 2100 लोग हैं, वास्तव में ये चीज तो महसूस करता है। मैं तो अपने टीम से बताता हूँ कि एक लोग पागल हो सकते हैं, 2 लोग पागल हो सकते हैं, लेकिन जो 4000 5000 मंच पे आ रहे हैं, सब लोग तो पागल नहीं ना हैं। कहीं न कहीं ट्रेजर निफ्टी में कुछ तो दिखा है, अभी भी लोगों को सामने दिख रहा है। तो मैं अपने टीम को बताता हूँ और मेरी टीम सपोर्ट भी करती है कि वास्तव में सर ये पहला ही मंच हो, चाहे पहली कंपनी साथ में आई, ये लोग विड्रॉल 7-8 महीना के बाद भी लोग बने हुए हैं इस कदर से, तो देखने को मिलता है। और अभी जो डॉक्टर अमूल्य साहू जी जो-जो चीज़ें बताए, वास्तव में हम लोग आज तो मुश्किल था, शायद हम लोग के कोर मीटिंग में बात भी हुई थी, बड़ा मुश्किल था, लेकिन किस तरह से समय निकाल के डॉक्टर अमूल्य साहू जी हम लोग के बीच में आए और वो सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट रखे। लेकिन एक बात मैं बार-बार कहता भी हूँ, और आज अमूल्य सर जी उसको वेरीफाई भी किए कि दोस्तों अगर दूर से सोचा जाए तो जो भी अमूल्य साहू जी एक बात बोले कि आप एज ए फाउंडर मेंबर, एज ए पार्टनर, क्या ज़रूरत था? कंपनी को क्या ज़रूरत है नोटिफ़िकेशन में यह बताने का कि मैं ब्लैक रॉक के साथ हूँ, मैं इतनी बड़ी कंपनी में जा रहा हूँ, मैं इतनी कंपनियों से टाई अप करने जा रहा हूँ। ये हमें आपको बताने की कंपनी की क्या ज़रूरत है? क्या कंपनी का ब्लॉकचेन नहीं आ जाएगा? कंपनी का क्यूपी टोकन आगे नहीं बढ़ जाएगा? लेकिन हमको क्यों बताती है? हमको आपको इसलिए बताती है कि कंपनी एज ए पार्टनर के रूप में देख रही है। जो अभी अमूल्य सर बताए कि आप लोगों को फाउंडर बताना चाहती है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं ये सब करने जा रहा हूँ, जिससे आपका इनकम बढ़ेगा। हम लोग को बताती है कि आपका इनकम जो बढ़ने वाला है, वो इतना बढ़ने वाला है कि ये मेरे पार्ट हैं। मैं आज बड़ी-बड़ी कंपनियों के साथ टाई अप करने जा रहा हूँ। मैं अपने ट्यूपी टोकन को इस ऊँचाई पे लेके जाना चाहता हूँ। ये सारा नोटिफ़िकेशन हम लोग के लिए आता है, और आप लोग जानते हैं कि ट्यूपटी टोकन के माध्यम से जो ग्लोबल क्राउड आने वाली है, शायद इस कम्युनिटी से भी ज़्यादा क्राउड आने वाली है एक समय में। लेकिन फिर भी कंपनी हम लोग को पार्टनर मानती है, इसलिए सारे नोटिफ़िकेशन में हर चीज़ दर्शाती है। तो बहुत-बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर अमूल्य साहू जी को, जो अपना कीमती समय इस मंच पे हम लोग के लिए देते हैं, और जो-जो नॉलेज शायद हम लोग को चाहिए, वो डॉक्टर अमूल्य साहू जी के माध्यम से एक-एक चीज़ मिलता है, और आज उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे इस मंच पे हम लोग बोल पाते हैं। तो समय काफ़ी हो गया है। मैं डॉक्टर अमूल्य साहू जी का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि काफ़ी समय और जो चीज़ें हम लोग को नहीं पता था, वो भी चीज़ें पूरी कम्युनिटी को बताने की कोशिश किए हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद अमूल्य साहू जी। और कल हम लोग मिलते हैं मॉर्निंग 9 बजे। सुबह का सेशन हालाँकि हम लोग का क्वेश्चन आंसर रहता है, लेकिन समय बहुत नज़दीक है, तो कोई न कोई कल लीडर, बहुत सारे लीडर ऐसे आएँगे जो कि मॉर्निंग में भी आप लोगों को जो भी अपडेट इस बीच में मिला होगा, वो मॉर्निंग में आपको अपडेट भी दिया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग इस ट्रेजर एनएफटी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े रहिए, क्योंकि अब समय बहुत नज़दीक है।
कह लीजिए तो जो हम लोग 2 दिन 3 दिन की बात कर रहे हैं उसमें 1 दिन कम कर दीजिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग सुबह 9 बजे आइए। बहुत लोगों का मैसेज आता है कि सर मुझे अनम्यूट नहीं किया गया। वो लोग मैसेज करते हैं लगभग जब मीटिंग समाप्ति की तरफ होती है तब। अगर जिनको भी मंच पे समय से आना है, समय से अपनी बातें रखना है, तो शुरू में आएँ और शुरू में हैंड राइज़ करें। सब लोगों को हम लोग मौका देते हैं। लेकिन जो शुरू में आएँगे वो, अगर आप 40 मिनट, 50 मिनट के बाद आएँगे, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि पहले से बहुत काफ़ी लोग रहते हैं। उनको समय देने में आप लोग का समय नहीं आ पाता है, इसलिए हम लोग चाह के भी अनम्यूट नहीं कर पाते हैं। तो जिनको भी इस मंच पे बोलना है, इस मंच पे सबको बराबर का अधिकार है। ये मंच हम लोगों का नहीं है, ये मंच आपका भी उतना है, जितना अधिकार हम लोग का है, उतना अधिकार आप लोगों का है। ये सभी का मंच है, ये प्रभु का दिया हुआ मंच है। तो मौका सभी को मिलेगा। अगर सुबह कोई व्यक्ति अपना नॉलेज रखना चाहता है, ट्रेज़र के बारे में बताना चाहता है, चाहे उनका कोई